कोरबो लोड़बो जीतबो के स्लोगन वाली कोलकाता नाइट राइडर्स क्या इस साल ट्रॉफी उठा पाएगी? कितने परसेंट चांसेस है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या टीम उस काबिल है, सब डिस्कस करेंगे। आयुष बैठे हैं यहाँ पर, तो शुरू करते हैं। क्या लगता है आयुष, क्योंकि काफ़ी बात की जा रही है इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स की, कहा जा रहा है जीजी वापस आ गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, टीम मैनेजमेंट, ऊपर से ऑब्वियसली मिचेल स्टार्क का इंक्लूजन, टीम अच्छी दिखाई दे रही है और ट्रॉफी के लिए हकदार भी दिखाई दे रही है। मिचेल स्टार्क के इंक्लूजन से उससे बड़ी इंक्लूजन है गौतम गंभीर का इस टीम के साथ वापस आना। गौतम गंभीर एक ट्रू लीडर है, एक ट्रू मतलब जो फ्रंट से लीड करता है। आप डग आउट में भी हमने देखा था, लखनऊ सुपर जायंट्स के जब मेंटोर थे, बैठते थे ग्राउंड में, प्रॉपर लीड करते थे। तो ये एक चीज़ है। श्रेयस अय्यर को भी एक बहुत बहुत हेल्प होगा कि गौतम गंभीर आ रहे हैं। तो एक चीज़ है, नीतीश राणा को बचपन से जानते हैं, तो नीतीश राणा हो सकता है कि उनका बढ़िया सीजन हो, उनके मेंटोर रहे हैं गौतम गंभीर। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उनके कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये। और बढ़िया है KKR के लिए आप मिचेल स्टार्क आए हैं एक बहुत बड़े बेस प्राइस पे, ऑक्शन पे ही दिखा कि कितने ये क्लियर थे, इनको चाहिए, मतलब जो प्लेयर चाहिए। तो ये बहुत चीज़ें क्लियर है और ये एक अच्छी बात है KKR के लिए। KKR की ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं, टीम देखो इनकी हमेशा से अच्छी थी, जब जीजी थे उस टाइम पे भी, लेकिन बीच में कुछ समय आया तब उनकी टीम मुझे उतनी अच्छी नहीं दिखी थी। जब इनका दिनेश कार्तिक वाला एरा आया था उस टाइम पे इन्होंने अच्छे खिलाड़ी पिक नहीं किए थे, लेकिन जब ये सीज़न हम लोग देखते हैं, इनके पास एक अच्छा कप्तान है इनके पास, श्रेयस अय्यर, जिन्होंने कि दिल्ली के लिए भी कप्तानी की। लेकिन यहाँ पर उनको जो टीम मिली है, जो सपोर्ट मिला है, जो मैनेजमेंट उनको दिया गया है, उनको सारी अथॉरिटीज़ दी गई है, जैसे कि गौतम गंभीर सामने आकर कहते हैं कि यहाँ पर कोई सीनियर जूनियर की बात नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है, आप कॉन्फिडेंस देते हो जो आपके एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं उनको, और जो न्यू कमर्स आए हैं उनको भी आप कॉन्फिडेंस देते हो कि ऐसा कुछ सच एनवायरनमेंट नहीं है, आप फ्री होके खेलिए और फ्री ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, ऑब्वियसली बेस्ट होगा। जब गौतम गंभीर इससे पहले 2013 में कप्तानी की थी उन्होंने, 12 से 14 उन्होंने ट्रॉफीज जितवाई थी, उससे पहले कप्तानी की थी। उन्होंने सुनील नरेन को ओपन कराया था, नए तरीके का उन्होंने खेल शुरू किया था, एक तरीके से गैम्बल ही था वो, लेकिन वो गैम्बल चल गया था कि सुनील नारायण को ओपन कराना क्रिस लिंक के साथ, क्योंकि शायद ओपनर थे नहीं, रॉबिन उथप्पा शायद उस टीम में थे बट वो चल नहीं पा रहे थे उस कैलिबर का। तो एक बहुत बढ़िया चीज़ थी। इस सीज़न अगर बात किया जाए तो इन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन को जाने दिया, इन्होंने उमेश यादव को जाने दिया, फास्ट बॉलिंग। उमेश यादव को क्यों जाने दिया पता नहीं, ये एक बहुत शॉकिंग रिलीज था मेरे हिसाब से KKR की तरफ से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनके फास्ट बॉलर्स, स्पेशली मिचेल स्टार्क, अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने प्राइस की तरह ही, जैसे उनका प्राइस हाई है, अगर परफॉर्मेंस भी उस लेवल का वो दे देते हैं, ऑब्वियसली जिस स्टेज पे मिचेल स्टार्क खेलते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अगर वैसी परफॉर्मेंस वो देने में कामयाब रहे, तो मुझे नहीं लगता कि इस लेवल की बॉलिंग। मिचेल स्टार्क के साथ एक प्राइस टैग का भी प्रेशर रहेगा, हर मैच के साथ रहेगा, फैंस का प्रेशर रहेगा, बैक ऑफ द माइंड उनके मिचेल स्टार्क के रहेगा नहीं रहेगा वी डोंट नो, बट स्टिल कहीं ना कहीं प्रेशर तो रहेगा 24 करोड़ का, और उसको फुलफिल करना थोड़ा मुश्किल है। 24 करोड़ का प्राइस टैग कोई भी बॉलर अंटिल अनलेस की कोई पर्पल कैप ले जाए वो जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो ये एक अच्छी बात है। और मिचेल स्टार्क को पता है, एक्सपीरियंस बॉलर है, आपको एक ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर भी कह सकते हैं, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं, बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं। आपको बैटिंग जो 8-9 नंबर पे जब आपको चाहिए वगैरह, तो वो 1-2 छक्के भी लगा सकते हैं। हमने जो पर्पल कैप होल्डर की बात की थी तो उसमें भी हमने मिचेल स्टार्क हमारे थे, इंक्लूड किया था हमने, चौथे नंबर पे थे हमारे। बिल्कुल, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो अच्छा इस साल परफॉर्म कर सकते हैं। और जब हम बैटिंग की भी बात करते हैं, इनके पास बैटिंग में डेप्थ दिखाई देती है, बैटिंग इनकी ऐसी भी है कि जो लंबा खेल जाए, क्योंकि श्रेयस अय्यर को देखिए, वो हिटिंग भी कर सकते हैं, इनिंग को डीप भी लेकर जा सकते हैं, सेम वे नीतीश राणा। जब आप हिटिंग की बात करते हैं, वेंकटेश अय्यर जिन्होंने की हम एक वीडियो आ रही थी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक वीडियो आ रही थी गौतम गंभीर और वेंकटेश अय्यर की, कि कुछ मैच प्रैक्टिस चल रहा था, उसमें वेंकटेश अय्यर 2 बार कॉन्टिन्यूसली फेल हो गए, मतलब लो डिजिट्स में हो गए, तो उनकी ड्रिल्स लगा दी थी गौतम गंभीर ने। तो आप देख सकते हैं कि गौतम गंभीर कितना सीरियस है इस IPL को लेकर। तो ये एक अच्छी बात है, वो हर प्लेयर को इक्वल प्रायोरिटाइज करते हैं, उनको पता है शुरू से ही कि मेरे कौन कौन से खिलाड़ी खेलने वाले हैं, जो खेलने वाले हैं उनको इक्वली वो मौका देते हैं, जो उनको लगता है कि ये सेकेंडरी प्लेयर्स है उनको बैकअप के तौर पर रखा जाता है और वैसे ही उनको तैयार किया जाता है। तो मेंटली उनको इस तरीके से तैयार किया जाता है। कहीं ना कहीं पिछले जो इनके कोचेस थे, मेंटर्स थे, उनमें ये चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग थी, क्योंकि जीजी का जो दिमाग है, ऑब्वियसली हमने देखा
इससे पहले वो LSG में रहे थे, वहाँ भी उन्होंने प्लेयर्स को इस तरीके से आज़ादी दी कि नवीन उल हक विराट कोहली के ऊपर छूट गए थे। तो हाँ, मतलब वो तो एक अलग चीज़ है, वो ऑन द फील्ड जो हो जाए वो गौतम गंभीर का दिमाग नहीं कह सकते, कहना गलत होगा, बट स्टिल आपको जब आपको फ्रीडम दोगे तो आप एक्सप्रेसिव ऑब्वियसली होगे, और एक्सप्रेसिव होगे जब आपको किसी चीज़ का वो बैक ऑफ द माइंड की ड्रॉप हो जाए, तो ये जब चीज़ें नहीं होगी तो आप अपना बेस्ट दोगे, तो ये एक अच्छी बात है। जैसे हमने बात की, अगर बैटिंग क्लिक हो जाए, बॉलिंग क्लिक हो जाए, फील्डिंग अच्छी है ही इनकी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रॉफी उठाने से बहुत मुश्किल इनको कोई रोक पाए टीम। हाँ, शायद कि अगर सारे प्लेयर फॉर्म में आते हैं, कोई होपफुली कोई इंजरी ना हो। जेसन रॉय जैसे अभी इनकी टीम में थे, चले गए, फ्लिप सॉल्ट आए, आंद्रे रसल के साथ इंजरी का बड़ा कंसर्न। आंद्रे रसल के साथ है, वरुण चक्रवर्ती के साथ है, श्रेयस शर्मा का भी इंजर्ड है, श्रेयस अय्यर भी इंजरी से ही आ रहे हैं अभी, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अनटिल अनलेस कोई इंजरी ना हो तो ये टीम हो सकता है कंटेंडर हो। बहुत चीज़ें है कि कोलकाता नाइट राइडर्स मतलब फॉल कर जाती है, चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाती, देखा है हमने 2-3 सालों में, बट हो सकता है होपफुली कुछ इस बार चेंज आए। ये मतलब यही चीज़ कि अगर बैटिंग बॉलिंग क्लिक कर जाए तो हो सकता है। बैटिंग बॉलिंग आपके पास वर्ल्ड क्लास फिनिशर्स है, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, और क्या चाहिए जो कि इंडिया के लिए भी वर्ल्ड कप में करेंगे फिनिशिंग। यार रिंकू सिंह का भी फॉर्म मैटर करेगा, हमने देखा है रिंकू सिंह फॉर्म में है, बट IPL में भी फॉर्म में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये मैटर करेगा। रिंकू सिंह फॉर्म में रहते तो फिर आप 30 रन भी दे दो, वो मार देंगे, हमने देखा है। आपको क्या लगता है कि इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स फाइनल तक पहुंच पाएगी या फिर ट्रॉफी तक जा पाएगी या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं।